वेलकम बैक टू माजद के साथ मैं आबदा राजा साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा जी कि आबदा साहब ये बताइए जो पीएमएलएन और पीटीआई क्या कोई लाइकली अलायंस हो सकता है, ग्रैंड अलायंस हो सकता है पीपल्स पार्टी को या फिर वजारत उज़्मा जो इस वक्त है वजीर आजम को आइन पर अमल दरामद कराने के लिए, या इसके कोई चांसेस नहीं है? क्या लग रहा है आपको? देखिए मेरी बात सुने, अभी तो ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक ये हुकूमत का एक हिस्सा है हम इनके साथ कोई भी बात भी इस्तीफा देकर फिर आएंगे के लिए तैयार। ठीक है, ये इल्जामात लगा रहे हैं उन पे और वो लोग इल्जामात लगा रहे हैं इन पे। ठीक है, ये असल में बात ये है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को डरा रही हैं और दोनों पार्टियां अंदर से चोर हैं। जब और जो चोर होता है उसको पता होता है कि मैं चोर हूं। ठीक है, वो कह रहे तुम चोर हो तुम चोर हो, अब दोनों डर जाएंगे। ये उनको डराएंगे वो डर जाएंगे, वो इनको डराएंगे डर जाएंगे, क्योंकि दोनों अंदर से चोर हैं और वो इनको डर है कि हमारी चोरियां सामने आ जाएंगी, हम पकड़ाए जाएंगे। इसलिए ये दोबारा से ये दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चोर हैं पार्टियां और दोनों आपस में दोबारा से दोस्ती कर लेती हैं। और जब तक ये हुकूमत के अंदर हिस्सा ही ये लोग इतना शोर डाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आबदा साहब ये बताएं मुझे एक बात बताएं, आबदा साहब ये जो इस्तीफे की बात कर रही हैं, तो अगर ये पीएमएलएन इस्तीफा देके आ जाए आपके साथ तो फिर ये चोर नहीं रहेंगे? जिन्होंने पास्ट में किया सब माफ कर देंगे आप लोग, अगर ये इस्तीफा देने की बात ही है? नहीं पहले नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये पहले इस्तीफे दें, फिर उसके बाद से बात ये तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि क्या नाम है बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। और ये सारी अपनी अगर चीजें जो इन पे इल्जामात हैं वो क्लियर करते हैं कि ये हमारे ऊपर झूठे इल्जामात हैं, हमने करप्शन नहीं की, हम लोगों ने जो अपनी इतना सारा पैसा बनाया वो सही है, तो वो तो उसके बाद नहीं, तो पहले ये इस्तीफा दें, फिर ये कोर्ट में जाके अपने आप को बरी करवाएं इल्जामात से, फिर ये आपके साथ अलायंस हो सकता है। तो इतने दिन में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब इतने तो ओहदे खत्म, जो उनका म्याद है 1 साल अगर और डेमोक्रेटिक रह गया उनका लीगली, तो वो तो खत्म हो जाएगा अगर इन्हीं प्रोसेस में जाने हमें। तो ये हुकूमत का हिस्सा जो है वो तो कम से कम ये लोग इतना शोर डाल रहे हैं, इन लोगों को खुद ही पहले ये एहसास होना चाहिए कि पहले हम लोग जब हुकूमत के साथ है तो फिर उनको इतने इल्जामात क्यों दे रहे हैं? हुकूमत के साथ ही हैं। और वजीर आजम साहब माशाल्लाह से इतने ढीठ हैं कि अभी भी उनको वजीर आजम तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अब वजीर आजम नहीं है। और वो लोग भी कह रहे हैं बस ये चोर हैं, ये कह रहे हैं वो चोर हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं बस। और अच्छा, ये जो एहतजाज की बात है, क्योंकि जो पीटीआई का ऑफिशियल स्टांस है, मुझे आबदा साहब बताइएगा, क्योंकि जिस तरह ये बात सामने आई है जी कि पहले अपील या डिटेल जजमेंट उसका इंतजार और फिर उसके बाद एहतजाज की तरफ, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो अभी से एहतजाज क्यों नहीं, इंतजार क्यों है फिर आगे अपील का या फिर आगे इस वक्त प्रोसेस का मजीद इस वक्त से शुरू हो जाए एहतजाज? अगर ये हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए अदालतों का तो अपना प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हम अदालतों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने क्या, हमारे इमरान खान साहब ने, चेयरमैन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने कहा है कि हम लोग अदलिया के साथ हैं। अगर इनका नहीं कहना माना जाएगा तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम आवाम को सड़कों पर निकालेंगे, फिर उसके बाद एक सुनामी आएगा, यही होगा। अच्छा जी, मैं कौन साहब आपका रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा। ये जो परसेप्शन है, क्योंकि मैंने माइजा से भी पहले पूछा था सवाल, ये जब ब्रेक से पहले, ये परसेप्शन को किस तरह करेंगे जी? ये जो पीटीआई बार बार कह रही है कि ये आपस में मिले हुए हैं, ऊपर से जो इस पर इख्तलाफात दिखा रहे हैं आवाम को, सिर्फ अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बात ये नहीं होती कि वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए, वोट बैंक हमारा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो आपने अवामी फैसले देख लिए। अभी भी हम इलेक्ट होकर फिर से हमारी सीट निकल आई है मुल्तान के अंदर जो 30 साल पहले नहीं थी। लेट मी प्लीज कंप्लीट, आई हैव नॉट स्पीक इन बाय इलेक्शन में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो ये कह रही हैं जी। नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अवामी फैसला आपने 2 से 3 बार तो देख लिया ना। इंशाल्लाह आगे जाकर मैं इंशाल्लाह अगर अवाम चाहेगी तो फिर से होगा। एटलीस्ट हम बाइकआउट करके तो नहीं भागते, हम खड़े तो हैं और जी लड़ तो रहे, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, सेकंडली आप आ जाए प्लीज, लेट मी स्पीक ना। अगर मैं आपकी चीजें खोलने में बैठूंगी तो मेरे पास आपके भी 10,000 प्रूफ है। प्लीज लेट मी स्पीक प्लीज। 10,000 प्रूफ मेरे पास आपके भी है। प्लीज लेट मी फर्स्ट गिव द आंसर टू दैट लेडी, फिर मैं आपकी बात पर भी आती हूँ। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, पहले इनको जवाब दे देना जी, उधर तो मैं गया नहीं ना अभी, पहले इनको तो जवाब दे दे। ये कह रही है मुकमुका है, नूरा कुश्ती हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ड्रामा हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना, उनके करप्शन बता रही हूँ विद प्रूफ्स। मैं तो कोई जबानी कलामी बातें तो नहीं कर रही हूँ। वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे कोर्ट में। देखिए कोर्ट, मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल जाएंगे हम कोर्ट में। आपने स्टेटमेंट सुना होगा हमारे रहमान मलिक साहब का, उन्होंने कोर्ट बुलाया, हम जाएंगे। हमने इनको भेज भी दिया आगे ये डॉक्यूमेंट्स। अब दूसरी बात ये, द ट्रिब्यून, एक सेकंड, हम खुद चले जाएंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब भी बुलाया गया तब भी गए, और नहीं बुलाया गया तो इस बार हम खुद भी जाएंगे इंशाल्लाह। अब ट्रिब्यून के अंदर आप देखिए, मियां साहब के डॉक्यूमेंट्स लेके, एक सेकंड, मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे दूं, माइजा साहब को बता दूं। माइजा साहब ये कोर्ट में जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाएंगे, जब हमारे पास प्रूफ्स है। और अगर ये झूठ मूठ अपने लेग पुलिंग बंद नहीं की इन्होंने, प्रूफ्स के साथ
साथ बात करें, अगर प्रूफ है तो लेकर आए, वी नेवर से देन नो। हम बिल्कुल जाएंगे कोर्ट के अंदर, अगर जरूरत पड़ी डेफिनेटली मैं जाऊंगी, हम जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स पाता हूं, लेकिन माजिद साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे कि कोर्ट में जाएंगे आपके खिलाफ? ही बिल्कुल जरूरत पड़ी तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। ये कोर्ट में जाएंगे आपके खिलाफ, क्या ये लग रहा है आपको कोर्ट में जाएंगे और फिर दूसरी बार जाएंगे तो क्या होगा? बात पूरी करने दे प्लीज, आप मुझे कट करके फिर से आप डॉक्यूमेंट्स में उनका इस पर रिस्पांस देना, फिर मैं कंप्लीट करने दे। इन्होंने जो हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाया कि लियारी का ऑपरेशन, लियारी में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो दहशतगर्दों को मार रहे हैं, हम कोई गरीब और शरीफ लोगों को नहीं मारे। दूसरी बात ये, आप लोग अगर पंजाब को देखें जो 60% पॉपुलेशन है, प्लीज लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। आपने कहा है कि मुझे बोलने दे, मेरा वक्त है बोलने का, मैंने बहुत सुन ली इसकी। आप एंकर, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू स्टॉप हर टू स्पीक राइट। अच्छा एक मैं देखिए अगर इल्जामात की बारिश करनी है, 1 मिनट रुकिए, एक-एक करके बारिश करें, एक-एक करके फाइल करें। मैंने सुनी गौर से, अब आप स्टॉप करेंगे उनको। मैं देखिए जी, आप पहले आप चुप हो, मैं फिर उनको चुप करता हूं। मैं सवाल पूछूंगा, मैं एंकर हूं, मैं पहले आप चुप हो, मैं वो चुप हूं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। देखिए जी, शो मैं रन कर रहा हूं, सवाल मैं पूछूंगा, सवाल मैंने पूछा था आपसे पीटीआई के हवाले से, तो पीएमएलएन का नहीं पूछा ना अभी मैं पूछता हूं पीएमएलएन का, तो मैं आपसे जवाब पूछूंगा ना जी। अभी आप अगर खामोश हो जाएं, दोनों खामोश हो जाएं, और मुझे मैं ये पूछूं जी कि आपकी जो कोर्ट में जाने की स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, मुझे इसका जवाब दें। इल्जामात पे अभी ना जाएं, कोर्ट में किस तरह, कोर्ट में जाके प्रूव करेंगे। इनकी बात का जवाब दूंगी, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है? आप इन्होंने जो 60% पॉपुलेशन इस वक्त पंजाब के अंदर है, आप भी मानते हैं इस चीज को? 60% पॉपुलेशन है इस वक्त। सबसे ज्यादा जो तेजाब फेंका गया है औरतों के ऊपर, जितने ज्यादा कारोबारी है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने जो सस्ती बस्ती का प्रोग्राम बनाया था, एक सेकंड, सब करेंगे, सबके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। सस्ती बस्ती प्रोग्राम का जो इन्होंने, सस्ती रोटी का जो इन्होंने एक बेहुदा मजाक किया था आवाम के साथ, वो आप देख लेते, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आपको दिखा रही हूँ, उसके अंदर है बिटर ट्रूथ ऑफ सस्ती रोटी। Authorities in Punjab scrapped सस्ती रोटी scheme after ₹7.85 billion। ये अखबारों में आती रहती है सारी खबर। Accrued from commercial banks। ये सारी बैंक से लेकर इन्होंने ये सस्ती रोटी का फ्रॉड किया लोगों के साथ। दूसरी चीज, एक सेकंड, सब प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अखबारों पे नहीं जाना, मुझे कोर्ट अखबार गलत तो नहीं होते, आप अखबारों में जा रहे हैं, कोर्ट से प्रूफ करें। ये जो इस वक्त अपने पर्सनल स्टाफ को जो सैलरीज दे रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के पैसों से दी जा रही है। ये डू यू थिंक दिस इज अ मॉरल एथिक्स? इसका भी मेरे पास प्रूफ है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये प्रूफ के साथ बात कर रही है। ये देखिए मेरे शो में बैठ के प्रूफ नहीं होगा, साहब ये मेरे शो में बैठ के प्रूफ नहीं होगा, आपको कोर्ट में जाना होगा। यही कह रही हूं, लेट द कोर्ट डिसाइड। आप कह रहे हैं कोर्ट में जाना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया? हु आर दे टू डिसाइड ऑन रोड्स? Will you go to the court? Will you go to the court? Will you go to the court? Definitely, if that is needed, we will be definitely going for the court. Definitely we will be. जी मैं साहब ये कोर्ट पे जाएंगी, मैं साहब ये बताएं कोर्ट पे जाएंगी। जो ये इल्जाम लगाते हैं, ये प्रूफ के बगैर इल्जाम लगाते हैं, हमारी पार्टी ने कोई करप्शन किया ही नहीं है। अगर किया है तो मैं कहती हूँ जो मीडिया मौजूद है, जिस तरह हम करप्शन के एक मीडिया नहीं, कोर्ट मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, कोर्ट में मौजूद है, मीडिया में मौजूद है। मीडिया क्या करेगा जी? मीडिया फैसला नहीं दे सकता, कोर्ट पे प्रूफ होगा। आपने बहुत से फैसले मीडिया पे भी बैठ के किए, वो हो गए तो हो गए। मीडिया में हमें बुला लिया, लीगली तो कोर्ट बोलेगा ना जी। हमने तो यहाँ तक कहा है कि हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सो वोटों ने। अच्छा एक सेकंड, अगर हम जो आपको इतना बड़ा प्रूफ दे रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, 32 मिलियन डॉलर्स का हम आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं विद प्रूफ। सो मोटो ले अब और आपने क्या सिविल वॉर लड़कर लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट की तौहीन करेंगे आप लोग। अगर एक सेकंड को खामोश हो जाए, एक सेकंड को खामोश हो जाए, आप दोनों अगर एक सेकंड को खामोश हो जाए, इस वक्त आप दोनों एक सेकंड को खामोश हो जाए। साहबा एक सेकंड को देखिए जी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। अगर इस तरह से बात होती रहेगी तो मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैं किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखते हैं। न्यूज़ 1 देखते रहेगा।